कभी ये मत सोचें कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। ताश का पत्ता गुम होने पर लोग यहाँ जोकर को ही बादशाह बना लेते हैं। इस संसार में मनुष्य कितना भी बड़ा कृत्य कर ले, गौतम बुद्ध पूरे दुनिया में नंबर 1 पे आए, लेकिन लोगों ने उनको नहीं, पत्थर को ही भगवान बना दिया। जो ज्ञान दिया, जिन्होंने राजमहल छोड़ करके लोगों के कल्याण के लिए पूरा जीवन लगा दिया, पूरे विश्व में एकमात्र गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने राजमहल त्याग कर लोगों के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया, पूरा जीवन त्याग दिया। ऐसा संसार में कोई नहीं है। लेकिन इनको लोगों ने भगवान नहीं बनाया, इनको लोगों ने पूजा नहीं किया। पत्थर को भगवान बना के उसका पूजा करते हैं। ये है पाखंडवाद, ये है अंधविश्वास। मनुष्य के कल्याण के लिए, उनको खुशी प्रदान करने के लिए, जीवन में शांति प्रदान करने के लिए, एक दूसरे का अहित न कर सकें ऐसा विचार पैदा करने के लिए गौतम बुद्ध ने पूरे जीवन तपस्या ही किया और घर द्वार छोड़कर हमेशा के लिए बाहर हो गए। एक बार वो अपनी पत्नी के पास जा करके उनको धन्यवाद देना चाह रहे थे कि तुम्हारी जो सहनशीलता थी, जिसके वजह से मैं आज बुद्ध बन पाया। लेकिन उनकी पत्नी इस खबर से कि वो आएंगे रोती भी थी, लेकिन खुशी से इंतज़ार भी करती थी। जब उनके पास पहुँचे तो लिपट गई उनसे। बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को भी कहा था कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन आप लोग चुप रहना। उनकी पत्नी ने कहा, क्या अधिकार था तुम्हें एक पत्नी को पति के बिना जीवन बिताने के लिए छोड़ के जाना? क्या अधिकार था एक पिता को उसके पुत्र से दूर रहने का? बुद्ध ने कहा, यह सच है कि जो तुम्हें छोड़ के गया वो सिद्धार्थ गौतम था, जो पुत्र को छोड़ के गया वो भी सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो बुद्ध है। और तुमने बुद्ध बनाया, तुमने मुझे जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं किया। यही मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए जितना भी हो सके इस संसार के लिए मुझे क्षमा करना। गौतम बुद्ध की पत्नी खुश भी हुई, लेकिन बुद्ध के जाते ही शाम को वो रोते रोते बिलखती बिलखती पूरी रात जागती रही। बुद्ध को विदा करने के लिए नर नारी जो आए थे, वो यशोदा के रोते बिलखते रूप को देखते ही रह गए और देखते देखते पूरी रात पार हो गई। सुबह जब सूरज निकला तब महिलाएं अपने अपने घर गई और उनको ये समझाते हुए कि चुप हो जाओ। वही छठी माता हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या किया पूरी रात और पूरे
औरतें उनके साथ खड़ी रहीं पूरी रात। आज उसी दिन पे लोग छठी माता का व्रत रहते हैं और पूरी रात अपने इसी छठी माता के याद में और सुबह होते ही लोग सूरज को नमन करते हुए अपना व्रत तोड़ते हैं। तो संसार जो अच्छा करता है उसको लोग ध्यान नहीं देते। जो आपके कान में झूठा फूंक फूंक करके बातें करता है लोग उसी पे ध्यान देते हैं। अच्छे लोगों को लाइक कम होता है। आईएएस आईपीएस सबसे योग्य अधिकारी होते हैं, लेकिन राजनीति में यदि आ जाएं तो उनको वोट ही नहीं मिलता, क्योंकि वो योग्य हैं, उनकी वैल्यू कोई नहीं जानता। और नेता जो झूठ बोलते हैं, जो हाई स्कूल इंटर हर जगह फेल होते रहे, कई बार में परीक्षा पास किए, जो केवल क्रिकेट के मैदान में इधर उधर केवल समय बिताते रहे, वही जीतते हैं और लीडर बनते हैं और हमारे ऊपर शासन करते हैं। योग्य व्यक्ति को पहचानिए, शायद दुनिया और आगे जा सकती है। पहले हाथ में मोबाइल नहीं था, अभी मुश्किल से 30-40 साल भी नहीं हुए हों। इसके पहले क्या धरती नहीं थी? वही संसाधन नहीं था जिसे मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी था। लेकिन आज बनाने वाला जो मोबाइल बनाया है या जो इसके उपकरण जैसा भी संसाधन जुटाया है, क्या उसका कभी आप नाम लेते हैं? क्या वो भगवान से कम है? लेकिन नहीं, लकीर के फकीर बस केवल पत्थर में ही भगवान है। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर के चाकी को न पूछे जिसका पीसा खाए। ध्यान रहे।